और देखिए, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि यूएनएचआरसी की बैठक में भारत ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगा। इंडियन डिप्लोमेट्स हैं, उन्होंने जनाब बड़ा टफ लाइन ली है कि ये जो इंडिया को ह्यूमन राइट्स के जो लेक्चर हैं वो ना दिए जाएं, और इस वे इंडियंस बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं कि नाउ टाइम हैज गॉन, नाउ वी विल हिट बैक। भारत एकदम पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया है और जो उसने एक्शन लिए हैं सारे, उन एक्शंस में एक ऐसा एक्शन लिया है जो उसका इख्तियार नहीं था, एक तरफा उसने ये फैसला किया है। Pakistan's systematic abuse of this forum, coupled with its routine manipulation of the OIC as its mouthpiece, has become a familiar pattern. Its pathological fixation on India appears to provide it with existential validation. Yet, we must respond, lest we forget. Lest we forget the carnage of Pahalgam, where Pakistan-sponsored terrorists turned a meadow of joy into a killing field in April this year. ये इंडियंस जो हैं वो टफ लाइन ले रहे हैं। इंडियंस आप किसी को वो माफ नहीं करते। भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी ने पहले पाकिस्तान को चेताया कि वो खुद डान पर पल रहा है, वहीं स्विट्जरलैंड को कहा कि आप अपने देश की चुनौतियों पर फोकस करें तो बेहतर है। अगर स्विट्जरलैंड को किसी तरह की मदद की जरूरत हो तो भारत से अपील कर सकता है, भारत मदद करने को तैयार है। यूएन में भारतीय प्रतिनिधि क्षितिज त्यागी ने यह भी कहा कि यूएन का समय बहुत कीमती है, इसका वक्त जरूरी विषयों पर चर्चा में इस्तेमाल होना चाहिए, ना कि झूठे बयानों को जगह देनी चाहिए। आखिर भारत ने इतना तल्ख रुख क्यों दिखाया? दरअसल बीते दिनों स्विट्जरलैंड ने भारत में माइनॉरिटीज की स्थिति को लेकर चिंता जताई थी। स्विस प्रतिनिधि ने कहा था कि उनका देश भारत सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने और अभिव्यक्ति व मीडिया की स्वतंत्रता के अधिकारों को बरकरार रखने का आह्वान करता है। स्विस प्रतिनिधि के इसी बयान पर भारत ने प्रतिक्रिया दी। भारत के प्रतिनिधि ने रिएक्ट किया। जिनेवा स्थित भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर क्षितिज त्यागी ने मानवाधिकार परिषद के 60वें सत्र के दौरान कहा, हम अपने करीबी मित्र और साझेदार स्विट्जरलैंड के आश्चर्यजनक, सतही और गलत सूचना पर आधारित टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। भारत ने कहा कि चूंकि स्विट्जरलैंड संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का अध्यक्ष है, इसलिए स्विट्जरलैंड के लिए ये और भी महत्वपूर्ण है कि वो परिषद का वक्त ऐसे बयानों पर बर्बाद करने से बचे जो स्पष्ट रूप से झूठे हैं और भारत की वास्तविकता के अनुरूप नहीं है। त्यागी ने कहा कि इसके बजाय उसे नस्लवाद, व्यवस्थागत भेदभाव और विदेशियों से द्वेष जैसी अपनी चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्विट्जरलैंड की मदद के लिए भारत तैयार है। त्यागी ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े, सबसे विविध और जीवंत लोकतंत्र के रूप में भारत स्विट्जरलैंड की घरेलू चिंताओं से निपटने में उसकी मदद कर सकता है। और इसी के साथ भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर आतंकवाद के मुद्दे पर घेरा, आईना दिखाया। भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि हमें आतंकवाद के प्रायोजक से सबक लेने की कोई जरूरत नहीं। पाकिस्तान वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाला देश है और वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले नेटवर्क्स को फंडिंग करता है, आश्रय देता है। उन्होंने इस साल अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र किया और साथ ही 9/11 की याद भी दिलाई। उन्होंने कहा कि 9/11 हमें भूलना नहीं चाहिए। कल इसकी बरसी मनाई जाएगी, जबकि आज हम उन लोगों के पाखंड को देख रहे हैं जिन्होंने हमलों के मास्टरमाइंड को पनाह दी और उसे शहीद बताकर महिमा मंडित भी किया। उन्होंने साफ कहा कि उस आतंकी हमले का गुनहगार अल-कायदा का नेता ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद में ही छिपा था, जो अमेरिकी हमले में मारा गया। त्यागी ने कहा, हमें पुलवामा, उरी, पठानकोट, मुंबई हमले को नहीं भूलना चाहिए। ये सूची अंतहीन है। त्यागी ने यह भी कहा कि दुनिया और भारत इन घटनाओं को नहीं भूलेंगे और पहलगाम हमले पर भारत की नपी तुली और उचित प्रतिक्रिया ये पूरी तरह से स्पष्ट रूप से संदेश देने वाली है। उन्होंने कहा, हमें किसी भी आतंकवाद के प्रायोजक से कोई सबक नहीं चाहिए, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने वाले से कोई उपदेश नहीं चाहिए और न ही किसी ऐसे देश से कोई सलाह चाहिए जिसने अपनी विश्वसनीयता ही खो दी हो। इससे पहले भी आतंकवाद के मुद्दे पर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को घेरा और उससे हमदर्दी रखने वाले देशों को आईना दिखाया है। अब इंडियंस क्या कहते हैं, स्विट्जरलैंड की 90 लाख की पॉपुलेशन है, दिल्ली की 3.5 करोड़ की पॉपुलेशन है, स्विट्जरलैंड का साइज 41,000 स्क्वायर किलोमीटर है।
इंडिया का साइज जो है वो कोई 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, और ये इनको क्या पता हो डिप्लोमेसी क्या होती है, इनको क्या पता हो चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है जी। और नाउ इज़ अ टाइम टू स्कूल स्विट्ज़रलैंड, नाउ इज़ अ टाइम टू टेल कि जी आपकी ये जो डिप्लोमेटिक ये जो रेजर शार्प जो आप ये जो डिप्लोमेसी है, आप ये फॉल्स नैरेटिव्स फैलाना बंद करें। अब होगा क्या, अब फ्रांस नहीं बोलता मिसाल के तौर पे, यूरोपियन यूनियन बोलती है, यूके हल्का सा बोलता है, यूके को वो जवाब दे लेते हैं। अब होता क्या है कि अब इंडिया ने बेसिकली जब इंडिया मुंह खोलता है तो बहुत सारे जो छोटे मुल्क और हैं उनके भी मुंह खुलते हैं, वो भी कहते हैं कि हाँ भाई हम भी जवाब देंगे। लेकिन फॉर अदर स्मॉलर कंट्रीज दे हैव अ लिवरेज, उनके ऊपर लिवरेज है, इंडिया के ऊपर लिवरेज नहीं है। इंडिया ने अपनी लिवरेज एस्टैब्लिश की है कि इंडिया इज अ मार्केट, आप हमारे साथ कैसे कर सकते हैं। सो ये वो चीजें हैं जिसको नरेंद्र मोदी साहब की जो सरकार है वो समझती है कि हमें थोड़ा टफ टाइम देना चाहिए, हमें थोड़ा सा टफ टाइम देना चाहिए। और द मोर आप इस तरह ये वेस्टर्न वर्ल्ड को, ये स्विट्जरलैंड जैसे छोटे छोटे मुल्कों को टफ टाइम देंगे, वो हमारे पंजाबी में कहते हैं चाका खोल दे, ठीक। इंडिया जो है ना, अब इंडिया मैं आपको बताऊं इस पोजीशन में आ गया है कि वो इट हैज एन एम्पलीफाइड वॉइस, ठीक है जी। एंड दैट इज वेयर इट वाज लाइक मेकिंग इट्स इम्पैक्ट, इसकी एम्पलीफाइड वॉइस है, समझ रहे हैं, सुने जरा। Its routine manipulation of the OIC as its mouthpiece has become a familiar pattern. वो कह रहे हैं ओआईसी तो आपका माउथ पीस है, बेसिकली तो इंडिया सारे मुसलमान मुल्कों की बेइज्जती कर रहा है। इंडियन डिप्लोमेट ने कहा है कि ये जो 57 मुल्कों का जो ओआईसी है ये पाकिस्तान का माउथ पीस है। ये मैं आपको बात बताऊं, द वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी फास्टली, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, ट्रस्ट मी, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है दुनिया। और अब ये देखें ना, माउथ पीस कहना, तो ये 57 मुल्कों की इंडियन डिप्लोमेट ने उठा के, अब कोई जवाब देगा इंडिया को? कोई भी नहीं जवाब देगा। वो कहते हैं हम क्यों जवाब दें, हम क्यों बोलें, अब ये चक्कर है, सुने जरा। Its pathological fixation on India appears to provide it with existential validation. Yet, we must respond, lest we forget. Lest we forget the carnage of Pahalgam, where Pakistan-sponsored terrorists turned a meadow of joy into a killing field in April this year. वो कह रहे हैं कि जनाब अप्रैल में आपने जो इनके पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिस्ट, अच्छा ये जारी बात है, ये इंडिया एक कंसिस्टेंट पोजीशन ली हुई है कि जनाब पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है टेररिज्म में, और पहलगाम पाकिस्तान का ही है। ये जो अभी एससीओ का इजलास हुआ वहाँ पे भी ये बात हुई कि जी पहलगाम, पाकिस्तान का नाम नहीं आया, पहलगाम, पाकिस्तान ने जाफर एक्सप्रेस का लिया, ठीक है जी। तो ये एक चीज़ है, लेकिन इंडिया का ये करता है कि इंडिया इस तरह के इवेंट्स को आइकॉनिक बना देता है।